एक ऐसा मुस्लिम देश जिससे रूस, इजराइल जैसे बड़े देश थर थर कांपते हैं और कम जगह और कम पानी में मछली की खेती करके लाखों कमा रहे हैं ये किसान। मेरा हस्बैंड सीरियल किलर है, जो पुलिस नहीं कर पाई वो बीवी ने कर दिखाया। और मुंबई का एक रेस्टोरेंट जहां किन्नर करते हैं काम। और टिकटॉक स्टार पूजा चौहान ने क्यों की खुदकुशी। और चमगादड़ जो सच में पीते हैं खून। और स्पाइडरमैन के बाद अब देखेंगे स्पाइडर बकरी क्या है। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1 दोस्तों, एक समय था जब किन्नरों को सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। किन्नर समाज के लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और लोग भी उनका मनोबल बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक सराहनीय कदम नजर आया है मुंबई में। मुंबई नजरिया नाम के एक रेस्टोरेंट खोला गया है जहां पर किन्नर समाज के लोग काम करते हैं और रहते भी हैं। ये लोग यहाँ पर खाना बनाने से लेकर लोगों को सर्व करने तक का सारा काम करते हैं। साथ ही लोगों के साथ समय भी बिताते हैं, जिससे कि लोग उनके नजरिए को भी समझ सके। ये एक बेहद ही अनूठी और सकारात्मक पहल है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। नंबर 2 दोस्तों, अगर आप कम जगह में फिश फार्मिंग करना चाहते हैं तो ये क्लिप आपके लिए है। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग नाम की ये फार्मिंग मछलियों को छोटे छोटे प्लास्टिक के पूल बनाकर उनमें रखा जाता है और फिश फार्मिंग की जाती है। यहाँ पर फिश फार्मिंग के लिए किसी बड़ी जगह या ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस तरह की फिश फार्मिंग किसी भी मौसम और जगह पर की जा सकती है। सिर्फ ठंड के मौसम में 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान रखना होता है। इस तरह की फार्मिंग के लिए किसी भी किस्म की मछली का इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 3 दोस्तों, टिकटॉक स्टार पूजा चौहान आपको याद ही होगी। 22 साल की एक जवान लड़की जो कि टिकटॉक स्टार थी, उसने खुदकुशी करके अपने जीवन लीला को खत्म कर दिया। और इस खुदकुशी के मामले में महाराष्ट्र के बड़े मंत्री का नाम भी घसीटा गया। इस मामले में एक और नया पड़ाव सामने आया है। 11 वॉइस मैसेजेस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस केस में नया मोड़ आ गया। इन वॉइस मैसेजेस में महाराष्ट्र के एक फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं और कार्यकर्ता के बीच बात हो रही है और उसमें मंत्री के द्वारा कार्यकर्ता को बोला जा रहा है कि किसी भी कीमत पर पूजा चौहान का मोबाइल कब्जे में ले लो। जिस तरह से ये बात सामने आई है, पूजा चौहान की मौत को इसने शक के घेरे में ला दिया है। इस बातचीत के बाहर आने के बाद लगता है इस केस में कई नए मोड़ आने वाले हैं। नंबर 4 दोस्तों, आपने स्पाइडरमैन तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने स्पाइडर गोट देखी है? चलिए आपको बताते हैं कि स्पाइडर बकरी आखिर है क्या। ये तरह की बकरी की प्रजाति है जो कि मकड़ियों की तरह जाल तो नहीं बनाती, लेकिन इस बकरी के दूध में मकड़ियों के जाल में दिए जाने वाले स्ट्रिंग की क्वालिटी होती है। रोमन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मकड़ियों के रेशम पैदा करने वाले जीन्स को बकरियों में डाल दिया है और एक नया तरीका इजाद किया है। अब बकरियों के दूध से भी रेशम निर्माण किया जा सकेगा, क्योंकि बकरी और मकड़ी के जीन्स आपस में मिल चुके हैं। इसलिए बकरी से जो दूध निकलेगा उसमें रेशम बनाया जा सकेगा। नंबर 5 दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे छोटे से देश की जिसके सामने बड़े बड़े ताकतवर देश अमेरिका और इजराइल भी टिक नहीं पाते हैं। ये एक मुस्लिम देश है जहाँ पर कबीलाई प्रजाति के मुस्लिम लोग रहते हैं जो कि पहाड़ों पर निवास करते हैं। इन लोगों का कद बहुत छोटा होता है, लेकिन जब इनकी सेना की टुकड़ी हमला करती है तब वो इतना फास्ट होता है कि मिनटों में ही दुश्मन को मार गिराती है। इस देश का नाम चेचन्या और इसकी सेना है चेचन्या रिबेल। ये बहुत ही खतरनाक देश है जो कि रूस तक को धूल चटा चुका है और इसे छोटे से मुस्लिम देश से पूरी दुनिया डरती है। नंबर 6 मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बहुत ही चौंकाने वाला केस सामने आया, जहां पर एक महिला झांसी रोड थाने पर पहुंचती है और अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाती है। वो पुलिस को बताती है कि वो अपने पति से बहुत परेशान है। उसका पति उसे मारता पीटता है। पहली नजर में देखने में ये मामला पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े का लग रहा था, लेकिन पत्नी आगे बताती है कि कुछ महीने पहले उसे अपने पति के कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे ये पता चलता है कि वो एक सीरियल किलर है। पुलिस ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। पत्नी ने बताया कि जो दस्तावेज मिले उसमें मेरे पति के नाम अलग अलग थे, साथ ही फोटोज भी अलग अलग हैं और कुछ धोखाधड़ी के मामले के दस्तावेज मिले। पुलिस ने जब रिकॉर्ड खंगाले तब उसके पति के नाम पर मारपीट धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे। जब छानबीन की गई तो पता चला कि ये व्यक्ति सच में एक सीरियल किलर था जो कि नाम बदल बदल कर इधर उधर रहा करता था और लोगों की हत्याएं भी करता था, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते थे। साथ ही इसमें काफी लोगों के गबन भी किए। इस तरह से बीवी के बयान पर एक सीरियल किलर पकड़ा गया। नंबर 7 दोस्तों, भारत और नेपाल के रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं। नेपाल को हमेशा से भारत का छोटा भाई समझा जाता रहा है और भारत और नेपाल ने आपस में संबंधों को हमेशा ही अच्छा बनाकर रखा है। लेकिन अब बदलते समय के साथ नेपाल का रुख भी बदला जा रहा है और नेपाल भारत से अलग होने की साजिश रचने लगा है। नेपाल काफी सारे कामों के लिए भारत पर निर्भर है, जिसमें कि 2/3 कमर्शियल रेट और 1/3 सर्विस ट्रेड शामिल है। लेकिन अब इस एक तरफा व्यापार को नेपाल खत्म करना चाहता है, जिसके लिए उसने भारत को बिजली सप्लाई और एग्रीकल्चरल सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है। इसका मुख्य कारण है कि नेपाल भारत से दूर होकर चीन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। चीन ने पिछले कुछ सालों में
काफी बड़ी संख्या में नेपाल को इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट दिए हैं। इतना ही नहीं, चीन नेपाल को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है जिससे कि उसे भारत से दूर किया जा सके। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको किस एक्टर का फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 8। दोस्तों, आप लोगों ने चमगादड़ तो देखी ही होंगे और अगर फिल्मों की बात करें तो चमगादड़ों को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो इंसानों का खून पीती है, लेकिन ये सच नहीं है। चमगादड़ों की 1300 प्रजातियों में से सिर्फ 3 प्रजातियां ही ऐसी होती हैं जो कि वैम्पायर होती हैं, यानी कि जो खून पीती है। इनके पास नुकीले दांत होते हैं जिससे ये जानवरों या पक्षियों में गड़ाकर अपनी लंबी जुबान से खून चूसते हैं। जैसे कि चमगादड़ों की प्रवृत्ति होती है, ये रात में ही खून पीने का काम करते हैं, जिससे ये इंसानों का खून नहीं पीते बल्कि जानवरों का ही पीते हैं, वो भी रात में सोते हुए जानवरों का। क्या आपको ये बात पता थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।